नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उत्तराखंड संपूर्ण ज्ञान प्रश्न। तो शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है। तो इसका आंसर है हमारा सल्ट, जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कुमाऊँ का चाणक्य या काली कुमाऊँ का शेर किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हमारा हर्षदेव ओली को। उसके बाद नेक्स्ट है कि युगवाणी समाचार पत्रिका देहरादून से किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये किया गया था हमारा 1941 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि 2008-9 उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी थी। तो ये थी 178। उसके बाद नेक्स्ट है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 हेतु उत्तराखंड में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया था। तो ये था हमारा 11%। उसके बाद नेक्स्ट है कि 12वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर अधिसूचना रिकॉर्ड वन है। तो ये है हमारा 64.79% पर। उसके बाद नेक्स्ट है कि 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो ये हमारा उधम सिंह नगर। उसके बाद नेक्स्ट है कि 2011 के अनुसार राज्य की कितना प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासों में रहती है। तो ये रहती है हमारी 30.23%। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर क्या है। तो ये हमारी 78.82%। उसके बाद नेक्स्ट है कि 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो ये हमारी जौनसारी व राजी। उसके बाद नेक्स्ट है कि 3 मई 2001 को प्रदेश का पहला बजट 2001-2 में किन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ये किया था हमारा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। उसके बाद नेक्स्ट है कि 30 सदस्यीय अंतरिम उत्तराखंडी विधानसभा का पहला सेशन हुआ। तो ये हुआ था हमारा 12 जनवरी 2001 को। उसके बाद नेक्स्ट है कि अलकनंदा और ऋषिगंगा संगम कौन से स्थान पर है। तो ये हमारा बद्रीनाथ चमोली में होता है, ऋषिगंगा और अलकनंदा नदी का संगम। उसके बाद नेक्स्ट है कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो ये है हमारा सतोपंत झील। उसके बाद नेक्स्ट है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब किया गया। तो ये किया गया था हमारा 1871 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष में आरंभ हुआ था। तो ये भी जो है 1871 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष से हुई थी। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है। तो ये है जो हमारा पिथौरागढ़ में। उसके बाद नेक्स्ट है कि अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी किस जिले में स्थित है। तो ये भी पिथौरागढ़ में। उसके बाद नेक्स्ट है कि आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है। तो ये हमारा केदारनाथ में। उसके बाद नेक्स्ट है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिस की स्थापना कहाँ की गई है। तो ये की गई है नैनीताल में। उसके बाद नेक्स्ट है कि इचारी बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो ये हुआ है हमारा टोंस नदी पर। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थित है। तो ये हमारा देहरादून। उसके बाद नेक्स्ट है कि उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ अवस्थित है। तो ये है नैनीताल। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय कहाँ है। तो ये है हमारा अल्मोड़ा में। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये है नैनीताल में। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुविधेयता जोन में आता है। तो ये आता है हमारा भाई हिमालय क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का कौन सा नगर लीची के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारा देहरादून। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का छोटा कश्मीर कहलाता है। तो ये है पिथौरागढ़। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो ये है चंपावत।
उत्तराखंड का पहला एडवोकेट जनरल किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये हमारा सुधांशु धूलिया को। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? तो मोनाल। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है? तो ये हमारा देहरादून। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा मधुमिता बिष्ट। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड की राजधानी है? तो ये है हमारा देहरादून। नेक्स्ट जो प्रश्न है, उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो 63%। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के अंतिम राजा थे? तो ये थे हमारे प्रद्युम्न शाह। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का देश के उच्च न्यायालय में स्थान है? तो ये हमारा 20वां। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के किस जिले में संगमरमर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा देहरादून। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो ये हमारा मसूरी। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार किन जिला समूहों में स्थित है? तो ये हमारा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के निर्धन व पिछड़ेपन का दायित्व स्वीकार करने वाले प्रथम राजनेता थे? तो ये थे श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम चेयरमैन थे? तो ये थे NP नवानी। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे हमारे नित्यानंद स्वामी। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल का क्या नाम है? तो ये हमारा सुरजीत सिंह बरनाला। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि उत्तराखंड के प्रथम लोक आयुक्त का क्या नाम है? तो ये हमारे न्यायमूर्ति SHA राजा जो है उत्तराखंड के प्रथम लोक आयुक्त थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति का क्या नाम है जो कि एवरेस्ट पर चढ़े थे? तो आंसर है हरी सिंह रावत, 29 मई 1967 को। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ूपा को 12 की धुन किसने बनाई थी? तो बनाई थी स्वर्गीय ब्रिजेंद्र लाल साने। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? तो ये हमारा उत्तरकाशी। उत्तराखंड को प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है? तो ये है भूस्खलन व बाढ़। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था हमारा शोभन सिंह जिन्ना के द्वारा 30 व 31 मई 1918 को। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का कौन सा राज्य है नंबर का? तो ये है 27वां। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड में अधिकांश कागज मिलें कहाँ स्थित है? तो ये है हमारी उधम सिंह नगर में। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र के गठन में मॉडल किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में कांचुला खरग है? तो ये है हमारा कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र। नेक्स्ट जो प्रश्न है, उत्तराखंड में कौथिग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेला को। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड में कौन सा प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है? तो ये है हमारा बागेश्वर। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में जीरेनियम की खेती की जाती है? जीरेनियम का मुख्य उत्पाद क्या है? तो ये है हमारा सुगंधित तेल। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में वह स्थान जहाँ नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो ये है हमारा पिथौरागढ़। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है? तो ये है हमारा देहरादून में। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर का क्या नाम है? तो ये है तुंगनाथ रुद्रप्रयाग। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में सिंचित क्षेत्र है? तो ये है 12.5%।
नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की आय का प्रमुख साधन कौन सा है? तो ये हमारा वन संसाधन और पर्यटन। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो ये हमारे 13। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? तो ये थे हमारे जस्टिस ए देसाई। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त हुए? तो ये हुए थे हमारे GCS रावत। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का उत्तरायणी मेला कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जनवरी को। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये हमारा 53,483 वर्ग किमी। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये हमारा 1.69% है। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किस वर्ष परिवर्तित हुआ? तो ये हुआ था हमारा 1 जनवरी 2007 को। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये हमारा रुद्रप्रयाग 2,42,285 है जनसंख्या रुद्रप्रयाग की। उसके बाद है कि उत्तराखंड का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये हमारा हरिद्वार 879। आज का लास्ट प्रश्न है कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। तो ये थे आज के मेरे कुछ प्रश्न उत्तराखंड संपूर्ण सामान्य ज्ञान। तो इससे आगे के जो प्रश्न हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी दबाइए, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।